कि कहावत कही जाती है कि गीदड़ की जब मौत आती है ना तो वो जंगल छोड़ कर के गाँव की तरफ भागता है। हम लोगों ने पहले ही कहा है 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगी कोई मजार। अब उसके लिए अगर वो लोग आमंत्रण दे रहे हैं तो ये आमंत्रण सहज ही स्वीकार है। शफीकुर रहमान अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये सरकार को समझना चाहिए कि इन्हीं के लोग हाथ में कलाव बांध के माथे पे तिलक लगा के जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, बताएंगे कि रमेश ने जल चढ़ा दिया, और जब पकड़ा जाएगा बाद में तो वो रमेश जो है मोहम्मद सज्जाद ही निकलेगा। नेशनल कवरेज, जो कहेंगे सच कहेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान के विवादित बयान पर अयोध्या संत समिति के महामंत्री और संत समाज से जुड़े लोगों ने आपत्ति जताई। संतों ने कहा कि अगर चुनौती है तो फिर स्वीकार है, लेकिन देश में कहीं पर भी जहां पौराणिक स्थल या देवालय है उस पर किसी भी तरीके का ढांचा है तो उस ढांचे को विध्वंस करके एक बार अयोध्या ने दिखा दिया है। अगर फिर से चुनौती मिलती है तो स्वीकार है। संतों ने नारा दिया और कहा कि 3 नहीं 30,000 नहीं बचेगी कोई बाजार। साथ ही संत समाज ने कहा कि समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ही उनके हाथों में कलावा और नाम बदल कर एक ऐसा कुचक्र रचते हैं जिससे आग लगे। संत समाज ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस दिन सनातन धर्म के लोग एकत्रित हुए उस दिन शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन हमें शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम ताली बजाकर इन लोगों को भगा देंगे। दरअसल संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान ने एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि जामा मस्जिद में अगर जल चढ़ाने की कोशिश हुई तो हजारों मुसलमानों का खून चढ़ेगा। मुसलमान यह बर्दाश्त नहीं करेगा और हालात बेकाबू हो जाएंगे। कि कहावत कही जाती है कि गीदड़ की जब मौत आती है ना तो वो जंगल छोड़ कर के गाँव की तरफ भागता है। हम लोगों ने पहले ही कहा है 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगी कोई मजार। अब उसके लिए अगर वो लोग आमंत्रण दे रहे हैं तो ये आमंत्रण सहज ही स्वीकार है, और अगर उनके ज़्यादा खून हो ही गए हैं तो उस खून से ही अब अभिषेक होगा। और कई बार हम लोगों ने रणचंडिकाओं का अभिषेक और श्रृंगार इसी खून से किया है। उनकी चुनौती सहज स्वीकार है। और जहाँ भी इस बात के प्रमाण हैं कि वो हिंदुओं के पौराणिक स्थल थे, वो देवालय थे, उस पर किसी भी प्रकार का कोई ढांचा है तो उस ढांचा को एक बार अयोध्या ने करके दिखा दिया है। अब 30,000 की बारी के लिए बहुत जल्दी में अगर कोई लोग है तो वह चुनौती स्वीकार है। और हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि 3 नहीं तो 30,000 नहीं बचेगी कोई मजा। देखिए, शफीकुर रहमान अपने समाज के बारे में जानते हैं कि इन्हीं के समाज के लोग अपना नाम बदल करके, हाथ में कलाव बांध करके समाज में आग फैलाते हैं, और फिर यही लोग सड़क पे आ जाते हैं उपद्रव करने के लिए। पूरे देश और दुनिया में कहीं भी हिंदू अपना नाम बदलकर किसी उन्माद में आज तक नहीं पकड़ा गया। यही लोग पकड़े जाते हैं। शफीकुर रहमान अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये सरकार को समझना चाहिए कि इन्हीं के लोग हाथ में कलाव बांध के माथे पे तिलक लगा के जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, बताएंगे कि रमेश ने जल चढ़ा दिया, और जब पकड़ा जाएगा बाद में तो वो रमेश जो है मोहम्मद सज्जाद ही निकलेगा। ये यही कर रहे हैं और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। ये अपना नाम बदल के, अपना भेष बदल करके समाज में इस समय आग ही फैला रहे हैं। क्यों? कि इनके अब विनाश का समय आ गया है। ये म्यांमार से इनको सबक लेना चाहिए कि चींटी ना मारने वाला बौद्ध वहाँ पर 45% से एक झटके में 1% पे आ गए। और ये अगर भारत में भी ऐसा स्थिति चाहते हैं तो ठीक है, आप ऐसे आग उगलते रहिए। जिस दिन सनातन एकजुट हुआ तो हम ताली बजा के आपको भगा देंगे। सिर्फ ताली बजाएंगे और आप भारत से भाग जाएंगे। हमें शस्त्र उठाने की और खून बहाने की जरूरत नहीं है।